मैं राजेश कुमार। आज आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप जिस तरह कैंसर पेन एंड पैलिएटिव सेंटर खोले जा रहे हैं, उस सेंटर को खोलने का आधार क्या है? किस आधार पे आप इतने सेंटर खोल रहे हैं? क्या आपको कोई अनुमति दी गई है इस बारे में? देखिए, जहां तक रही अनुमति की बात, तो वो सरकार से तो अपने रिलेशन मतलब कहा जाए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रिलेशन जी, वो आज से नहीं, बहुत पहले से रहे हैं। और अनुमति की बात तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमति दिया है ऑलरेडी कि इसके प्रैक्टिस पर किसी भी तरह का रोक नहीं है जी। और रही बात सरकार की कि सरकारी स्तर पर क्या हुआ है, तो मैं बार बार उससे 13 फरवरी की जिक्र करता हूं कि 13 फरवरी को ऑलरेडी सरकार की तरफ से या हमारे मंत्रालय की तरफ से कहें कि एक पत्र इशू हो चुका है जिसमें कि हमें निर्बाध काम करने के लिए लोगों ने परमिट किया है सेहत को स्पेशली सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र को, क्योंकि सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के कार्यों को वो एक दिनों से नहीं वर्षों से इसकी निगरानी की गई है कि ये क्या कर रहा है और किस लेवल पे कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, बाकी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक है प्रैक्टिस तो वो भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सभी कर सकते हैं। प्रैक्टिस में कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी किसी पे रोक नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दिया है किसी के लिए तो वो पूरे कंट्री के लिए, किसी स्टेट वाइज नहीं दिया गया है। तो प्रैक्टिस कहीं भी की जा सकती है। अब रही बात है सरकार के लेवल पर, तो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र को सरकार ने एक अपने तरीके से अपने लेवल पर एक अलग परमिशन दिया हुआ है और उसमें 13 फरवरी की जो मैं बार बार जिक्र करता हूं, 13 फरवरी को ही वो लेटर इशू हुआ था। 13 फरवरी की मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग के बारे में अगर किसी को बहुत ज्यादा ये है तो वो जाकर पीआईबी जो होती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यूज एजेंसी, उसमें जाकर देख सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री में 13 फरवरी को कौन सी मीटिंग हुई थी। वो ईएच की हिस्ट्री में पहला ऐसा डे था जबकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम आया था। तो डॉक्टर साहब, हम उस लेटर के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि उस लेटर में ऐसा क्या था कि जिससे ये इंडिकेट होता है कि सेहत जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में या अनुसंधान कार्य कर सकता है कैंसर के ऊपर स्पेशली। देखिए, जहां तक उस लेटर की बात रही, लेटर को तो मैंने बहुत बार पढ़ा है। आज मैं अगर ऐसा होगा तो मैं फिर से पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं। एक एक वर्ड को मैं सुना दूंगा और आप उसको बहुत गौर से देखेंगे और सुनेंगे भी। कहीं भी कोई पे क्यूरी हो या कुछ भी क्वेरी हो तो आप उस पे पूछ सकते हैं बीच में। ये लेटर है। सबसे पहले तो ये देखिए, मैं जैसे पीआईबी की जिक्र कर रहा था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसकी भी मैंने प्रिंट निकाल रखी है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू जो न्यूज छपी थी उसमें क्या था। और ये 13 फरवरी की लेटर है जिसे डॉक्टर यशोवर्धन पाठक, जो आईएएस होते हैं ऑफिसर हमारे, वो पीएस, उन्होंने इस लेटर को इशू किया था। उस लेटर को मैं पढ़ के आप लोगों को सुना दे रहा हूं, आप एक एक वर्ड को सुन लेंगे। इसमें लिखा है उन्होंने कि माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे, क्योंकि अश्विनी कुमार चौबे जी उस समय स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। 13 फरवरी 2019 की ये लेटर है। माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के निर्देशानुसार यह पत्र निर्गत किया जा रहा है। निर्गत किया जा रहा है मींस इशू किया जा रहा है। इस पत्र को इशू किया गया है वहां से कि सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र, गोला रोड, बेली रोड, पटना, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का बेस बिहार से रहा है, इसलिए ये लेटर बिहार के नाम से उस समय इशू हुआ था। अब इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का है या हेड ऑफिस जो है वो गाजियाबाद में हो चुकी है, गाजियाबाद यूपी। माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के निर्देशानुसार यह पत्र निर्गत किया जा रहा है कि सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र, गोला रोड, बेली रोड, पटना, बिहार के स्वशासी संस्था के प्रमुख शोधकर्ता एवं चिकित्सक डॉक्टर केपी सिन्हा तथा उनके मुख्य सहयोगी डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा एवं डॉक्टर अभिषेक कुमार की कैंसर जैसी बीमारी के क्षेत्र में गैंग्रेनोल फोर्ट नामक अद्भुत दवा की शोध की सफलता, साथ ही
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा के जांच की तकनीक है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन टेस्ट करने की जो टेक्निक है, जो आज हम जिसे स्टेंट टेस्ट के नाम से जानते हैं, वो सबसे पहले अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया था तो वो सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र ने किया था। इसकी टेस्टिंग ना जाने कितने साइंटिस्टों और लोगों पे हो चुकी है, शायद हमारे ईएच के बीच में अभी ना समझ में आ रही हो, बट इसका जो इंपैक्ट है वो यहां नहीं विदेशों तक पहुंचा दिया है अपना। शोध की सफलता साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा के जांच की तकनीक को अपने परिजनों एवं भयंकर रूप से कैंसर, एमएनडी मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर को कहते हैं, जो कि बहुत ही एक रेयर डिजीज है जिस पर कि काम किया गया है। कैंसर, एमएनडी आदि असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों पर करीब से देखते एवं महसूस करते हुए इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो है, मंत्रालय, मिनिस्टर से लेके इसके इनके जो पीएस हैं और भी जो ऑफिसर हैं, इसके काम को देख के इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये वर्ड लिखा हुआ है, मतलब कि यहां तक कि एप्रिसिएट किया गया है सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान की। जब भी हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वहां हम उसको ये कह सकते हैं कि हमें एप्रिसिएशन मिल रहा है। एप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ रिकॉग्निशन। मैं ये हमेशा बार बार कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री हमें बार बार ये कह रहा है कि नहीं आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, तो कोई लेमन नहीं बोल रहा है, उस चेयर पे जो ऑथेंटिक बॉडी बैठी हुई है वो हमें एप्रिसिएट कर रही है और वो बार बार कह रही है कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम कहीं भी इलीगल वे में काम कर रहे हैं तो वहीं पर हमें रोक देनी चाहिए। फिर चिकित्सा जगत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के और अधिक योगदान एवं जन कल्याण के लिए संपूर्ण भारत में स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, शोध कार्य एवं विकास हेतु निर्बाध कार्य में लगे रहें। निर्बाध कार्य में मतलब बिना किसी बाधा के, इसमें कहीं भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, यहां ये परमिशन है हमें। क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमें इस काम के लिए परमिट किया जाए, दिन जाकर ये लेटर इशू हुआ है। लिखा है कि विकास हेतु निर्बाध कार्य में लगे रहे, मतलब बिना किसी बाधा के, ताकि पीड़ित मानवता की सेवा होती रहे। आपके द्वारा बनाई गई दवा गैंग्रेनोल फोर्ट से उपचार एवं दर्द को समाप्त होते देखा है, जो किसी चमत्कार की तरह है। ये एप्रिसिएशन ही नहीं है, ये अपने आप में एक शॉकिंग एप्रिसिएशन है कि एक जो उस सबसे बड़े चेयर पर हेल्थ मिनिस्टर, हम कहें कि केंद्रीय मंत्री जो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो कुछ मतलब आसान नहीं है, वो एक चमत्कार की तरह काम आप कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को, अब यहां पूरी गवर्नमेंट की बात आती है, आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप आगे और भी अपने नए नए शोध एवं विकास की गतिविधियों से हमें अवगत कराते रहेंगे। इस लाइन को आप नोट करके रखेंगे। आपने जो अभी क्वेश्चन किया है कि सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र किस ग्राउंड पे काम कर रही है, ग्राउंड पे वो सेंटर कौन सा बेस है, जो कि आप पूरे इंडिया में कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर को ओपन करवा रहे हैं, अफिलिएट कर रहे हैं अपने संरक्षण में। तो यहां पर ये लाइन जो उन्होंने लिखा है कि आप आगे भी हमें नए नए शोध एवं विकास की गतिविधियों से हमें अवगत कराते रहेंगे। बस हमारी ये जो भी एक्टिविटी ये हो रही है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विकास की गतिविधि है, और इसी गतिविधि को गवर्नमेंट को हमेशा हम अवगत कराते रहते हैं कि फलाने जगह हमारे यहाँ सेंटर खोल रहे हैं, यहाँ खोल रहे हैं, यहाँ खोल रहे हैं, यहाँ ये रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ ये रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट आप बताते रहते हैं? हाँ, रिजल्ट के लिए हमेशा हम ये करते रहते हैं क्योंकि हमें रिपोर्टिंग भी करनी होती है। क्योंकि यहां डिमांड किया गया है कि आप आगे अपने नए नए शोध एवं विकास की गतिविधियों से हमें अवगत कराते रहेंगे। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से है। साथ ही जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर आपके द्वारा उत्कृष्टता के साथ जनहित में सर्वे संतु निरामया को साकार करते हुए कार्य हो रहे हैं, उसमें आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्षेत्र में विकास एवं शोध कार्य में लगे सभी संस्थानों, चिकित्सकों एवं परामर्शदाताओं के संरक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व कर योगदान देते रहें। मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के एज ए पैट्रन के रोल अदा करते हुए सब कुछ करते रहें, कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ये जो पत्र है आपको मंत्रालय की तरफ से प्राप्त हुआ? यस, ये हमें
जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब थे उस समय, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर कहे उन्हें, अश्विनी कुमार चौबे जी, ये अपने करीब 8 साल 10 साल का जो उनका अपना एक्सपीरियंस था इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर, उस सारे को कंक्लूड करके लास्ट में उन्होंने ये एक लेटर इशू किया कि आप अब आगे और भी अपने नए नए काम को करें और बिना किसी बाधा के, कहीं कोई बाधा आपको नहीं पहुंचेगी। डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे कि जो जैसे कुछ वकील हैं, वकील की इन लेटर्स को लेके क्या ये ऐसे पहले एक्चुअली देखिए होता क्या था कि हमारे एडवोकेट भी हैं, हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के एडवोकेट, लीगल एडवाइजर जो हैं एडवोकेट दुग्गल, दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है वो, उन्होंने जब इस लेटर को पढ़ा था तो उन्होंने ये कहा, क्योंकि पहले मैं जब लिखता था तो इसे बार बार लिखता था कि परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे केवल, क्योंकि देखिए हर लोगों की नजर अलग होती है, नेचुरली है कि जब हमारे एडवोकेट किसी भी लेटर को पढ़ेंगे तो वो अपनी नजर से और बारीक पढ़ेंगे। तो उन्होंने जब इसे लाइन को पढ़ा था कि अपने करीब से देखते हुए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और देन पढ़ा था कि आप निर्बाध कार्य में लगे रहें। कहते कि डॉक्टर साहब इसमें आपको 2 चीजें दी गई है। पहला, कहते कि पढ़ने का अपना अपना नजरिया है इस लेटर को। एक तो ये एप्रिसिएशन लेटर है, आपके काम को एप्रिसिएट किया गया है पहले, देन आपको परमिट किया गया है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एप्रिसिएटेड एंड परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 2 लाइनों में सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये हमारे एडवोकेट का भी यही ओपिनियन रहा है। तो ये लेटर इशू किन्होंने करा? ये लेटर डॉक्टर यशोवर्धन पाठक के आईएएस जो होते हैं, हमारे यशोवर्धन पाठक का जो बैकग्राउंड रहा है बहुत ही काफी स्ट्रांग रहा है। ये पहले आईपीएस क्वालिफाई किया था इन्होंने, उसके बाद फिर आईएएस क्वालिफाई किया। आईपीएस जब क्वालिफाई किए तो जगह जगह पे इन्होंने एसपी, डीएसपी ऐसे रैंकों पर भी रहा है उन्होंने। तो बहुत अपने समय के कड़े एसपी में उनका नाम आता है। कड़े मतलब कि सख्त थे कानून के प्रति, और जो व्यक्ति कानून के प्रति इतना सख्त हो वो इलीगल काम तो नहीं कर सकता इतना, जहां मुझे। और उसके बाद ये आईएएस बने, आपके फिनेंस मिनिस्ट्री में भी काफी दिनों इनको रहना हो गया। उसके बाद जब हेल्थ मिनिस्ट्री में आए, इनके साथ एक प्लस पॉइंट और क्या था कि एक एमबीबीएस डॉक्टर भी थे। अच्छा, एमबीबीएस क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने आईपीएस क्वालिफाई किया, देन आईएएस क्वालिफाई किया था इन्होंने। तो जब मीटिंग हुई थी 13 फरवरी की, तो वो उस मीटिंग में मौजूद थे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को साइंटिफिक व्यू से हर बारीकियों को वो समझे। और लास्ट में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर प्रभात, इस लेटर को ये मत समझिएगा कि मैं किसी पैरवी या किसी चीज को लेकर मैं ये कर रहा हूं। मैंने इस चीज को समझा है, मैंने इस साइंस को समझा है, आपने जो बताया, क्योंकि जो एनर्जी बेस्ड साइंस आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, रियली में अभी इस कॉन्सेप्ट पर अभी पूरे वर्ल्ड में कोई साइंस काम नहीं कर रही है। और आपकी सफलता जो है, खुद एक हेल्थ मिनिस्टर अप्रिशिएट कर रहा है, इससे बड़ी और सर्टिफिकेट और नहीं हो सकती है कुछ, कि खुद बैठा है जो उस चेयर के पीक पर, वो कह रहा है कि मैंने इसको देखा है और ये किसी चमत्कार की तरह नहीं है। अब रही बात इसके साइंटिफिक व्यू की, तो आप इस पर और भी आप लोग आगे नए नए काम इस पर शोध करते रहे, और इसका जो भी साइंटिफिक व्यू आपको समझ में आ रहा हो वो हमें भी बताते रहे। ये इनकी खुद की राय थी? ये खुद की राय थी, ये पर्सनल राय थी इनकी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अभी इसमें मेडिसिन का जिक्र करा, गैंग्रीनोल 4। हाँ जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिकों की क्या राय होगी इसके बारे में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक नेता ने मान लिया, समाज ने मान लिया, और हम देख रहे हैं कि और भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं कई, और आपने तो कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो जब समाज भी मान रहा है, नेता भी मान रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन एक जो राय है, जो सबसे इंपॉर्टेंट राय होती है कि जो मॉडर्न साइंस के वैज्ञानिक हैं उनकी क्या राय है, क्योंकि मेडिसिन जब भी परमिट होगी उनके द्वारा होगी। बिल्कुल। देखिए, जहां तक रही इसके साइंटिस्टों की ओपिनियन कि साइंटिस्ट क्या मान रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैंग्रीनोल 4 को सीडीआरआई में भी भेजा था टेस्टिंग के लिए। सीडीआरआई के साइंटिस्टों ने इस पर काम किया, और लास्ट में जब ये लिखा अपने ओपिनियन में कि अब इसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिट किया जाता है, कि इसको डबल ब्लाइंड ट्रायल टेस्ट के लिए भेज दिया जाए, मतलब कि अब ह्यूमन बींग्स पर इस मेडिसिन का डायरेक्ट एप्लीकेशन हो सकता है। इस ओपिनियन से इतना तो क्लियर हो गया कि इस मेडिसिन में कोई भी ऐसे हार्मफुल एलिमेंट नहीं है जिससे कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाया जा सके। इतना टेस्टिंग हो चुकी है वहां पे। और उसके बाद क्लिनिकल डबल ब्लाइंड ट्रायल टेस्ट जो होता है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, उसके लिए भी सीडीआरआई ने परमिट किया था आयुष के थ्रू मिलके, बट वो अभी नहीं हो पाया है। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा जब टेस्टिंग के लिए गया, क्योंकि जब हमारी बातें डॉक्टर आनंद पी कुलकर्णी जो है सीडीआरआई के साइंटिफिक डायरेक्टर,
उनके साथ जब हमारी पर्सनल मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब हमारे अब रिसर्च सेंटर में जब पहली बार आई थी आपकी गैंग्रोनोफोड टेस्टिंग के लिए, उस समय हम लोग उस लेवल पे अभी काम नहीं कर रहे थे, बट अभी हमारी जो ये कहें उसको फिजिक्स से रिलेटेड जो हमारी लैब है वो काफी डेवलप हो चुकी है। तो अगर जैसा कि आप बार बार क्या जिक्र करते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोमैथेटिक मेडिसिन या इलेक्ट्रोमैथेटिक साइंस जो है वो फिजिक्स बेस है, तो हम इसकी एक फिजिकल टेस्ट करना चाहेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी लेवल पर हम टेस्ट करना चाहेंगे इस मेडिसिन की कि क्या ये इफेक्ट डाल रही है आंखें, क्योंकि इसका इफेक्ट हमने पहले भी देखा है एनिमल टेस्टिंग पर। तो फिर हमने इस मेडिसिन को गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करके और दोबारा ले गया था वहां पे टेस्टिंग के लिए, और जब वहां पे करीब 4-5 साइंटिस्टों के साथ मीटिंग हुई हमारी डॉक्टर आनंद कुलकर्णी जी की अध्यक्षता में, और उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि डॉक्टर साहब ये साइंस नहीं है एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं, और जो चीज आप दिखा रहे हैं बार बार इस चीज को रियली में ये सुपर साइंस है। अभी गवर्नमेंट हमारे लैब में कहा जाए तो ये कोई अभी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है जो इस मेडिसिन को अभी सेट करे कि हम आखिर क्या टेस्ट करें, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। तब हमने उनको बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन की टेस्ट काउंट सिजरमैटिक के समय ऑलरेडी जेनेवा में हो चुकी थी, और उस समय भी हम इसी तरह से असमर्थ थे जैसा कि आज हो रहा है। जिनेवा में जिस समय हुई थी, हाँ जी, उस युग में और आज के युग में तो बहुत परिवर्तन आ चुका है। अभी भी देखिए, अभी भी मेडिसिन अगर हम उस युग की टेस्टिंग लेके चलेंगे तो उस समय तो बहुत सारी चीजें टेस्ट हो ही नहीं सकती थी काउंट सिजरमैटिक के टाइम में। हाँ हाँ, आज हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो आज टेस्टिंग भी एडवांस हो चुकी है। आज जो टेस्टिंग एडवांस हुई है, आज भी हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं, मैटी ने भी उस समय जो जिक्र किया था प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी के, आज भी जो हम टेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की ही टेस्ट कर रहे हैं। उस समय इलेक्ट्रिसिटी हम टेस्ट नहीं कर सकते थे, बट आज इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे या टूल्स के हैं हमारे इस जगह पे आ चुके हैं। हमारे साइंस का देन है कि वो दे दिया है, और जहां जहां हमने अभी तक हमने भी जहां भी टेस्ट कराए हैं, कुछ हमने टेस्ट कराए हैं जैसे कि बायोसेंसर भी एक टूल्स है जिस पर कि हमारी फ्रीक्वेंसी टेस्ट होती है, वहां भी हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन की रेड इलेक्ट्रिसिटी की टेस्ट कराई थी, और जो रिपोर्ट मिले थे वहां भी शॉकिंग मिले थे। उन्होंने भी जब देखा था तो कह दिया था कि उन्होंने लेटर दिया था अपना उस पर पूरा, और कहा था कि डॉक्टर साहब ये मेडिकल साइंस और मेडिसिन की हिस्ट्री में ये पहली बार देखने को मिल रहा है जो मैं देख पा रही हूँ। वो एक्सपर्ट है ऑलरेडी, उनका नाम दिव्या माथुर है, और उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था। लेकिन डॉक्टर साहब वो जो आप फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग कर रहे हैं वो तो जहां तक मुझे मालूम है वो अभी चल रही है। हाँ हाँ, अभी मतलब मॉडर्न साइंस ने उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करा। तो लेकिन हम ये बातचीत कर रहे हैं कि मॉडर्न साइंस के वैज्ञानिकों की क्या राय है, तो हम स्पेशल उन वैज्ञानिकों की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैंने फिर वही क्वेश्चन है मेरा कि अल्टीमेटली जो परमिशंस हैं जो टेस्टिंग करेंगे वो ये वैज्ञानिक ही करेंगे, वो ही ये बताएंगे कि फिजिक्स बेस लेना है या बायो बेस लेना है। तो आप बता सकते हैं कि उन वैज्ञानिक डॉक्टर साहब की या किसी वैज्ञानिक की क्या राय है इस बारे में? देखिए, जहां तक रही साइंटिस्टों की बात है, ओपिनियन कि वो क्या दे रहे हैं जी, तो मैं आपको एक ऐसी शख्सियत का नाम इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, डॉक्टर सेन पाठक। अच्छा। ये वर्ल्ड के उस चेयर पे बैठे हुए हैं कि कहा जाए तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ्स में उस व्यक्ति का नाम लेना भी अपने आप में एक अचीवमेंट होगी। डॉक्टर सेन पाठक का इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे तो? डॉक्टर सेन पाठक एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर टेक्सास यूनिवर्सिटी की है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल वो एमडी एंडरसन, और उस हॉस्पिटल के वो एमेरिटस रिसर्च प्रोफेसर हैं, मतलब डायरेक्टर, और उसके बाद इनकी एक चेयर आती है। और उस शख्स ने जब, हालांकि वो है इंडियन, यहाँ बीएचयू जो वाराणसी में वहां से उन्होंने पीएचडी किया है, बट उसी समय से फिर उन्होंने टेक्सास ज्वाइन कर लिया, और आज उनकी उम्र 82 इयर्स ओल्ड है। वो कैंसर पे ही काम करते हैं, स्पेशली कैंसर पे एफएनएससी से ही उन्होंने पीएचडी किया है। अच्छा। बीएचयू से, और उसके बाद भी और सारी उनकी तो डिग्रियां अगर कह दी जाए तो अगर पूरी एक A4 साइज की पेज हो ना तो वो फील कर जाएगी कि उनकी डिग्री क्या है और अचीवमेंट क्या है। इसलिए उनकी डिग्री और अचीवमेंट, जब एमडी एंडरसन नाम ही ले लिया गया तो हम समझ सकते हैं कि उनकी डिग्री और क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पे बैठा हुआ है, और वो कैंसर वहां डील कर रहा है। उन्होंने गैंग्रेनोफोड जिसकी बात बार बार होती है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, उसको जिस लैंग्वेज में अप्रिशिएट किया है, उन्होंने भी एक अभी हाल में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारा हैदराबाद में, उसमें उन्होंने अपना एक मैसेज दिया था
मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे, हम कि सर आपने जो कुछ भी देखा है अगर आप 2 लाइन लिख के दे दें तो हमारे शेवनियर के लिए वो एक कहा जाए ना कि शोभा बन जाती है जी। कि एक वर्ल्ड क्लास का साइंटिस्ट हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से परिचित है। हम जो ये कहते हैं ना कि अरे हमें कोई नहीं जानता है, हमारे बगल वाले मोहल्ले वाले पूछते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है, अगर वो पूछ रहे हैं मतलब कि उनकी डिजेबिलिटी है, ये उनकी अयोग्यता है कि वो नहीं जानते हैं। हम किसी का, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं जानते हैं, इसमें प्रधानमंत्री जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है या ये उनकी पॉपुलैरिटी पे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पॉपुलैरिटी कहां तक चली गई है इसका अंदाजा इस पत्र से आप लगा सकते हैं। मैं उसको भी, उस पत्र को भी पढ़ दे रहा हूं, आप सुन लेंगे एक बार। ये पत्र उन्होंने लिख के दिया है ये सेहक को दिया है। एक्चुअली ये सेहक को पर्सनली नहीं दिया गया, ये मैसेज एक्चुअली जो था वो हैदराबाद वाले कॉन्फ्रेंस के लिए मैसेज था जी। बट इन्होंने इसमें सेहक का जिक्र किया है काफी। कॉन्फ्रेंस के लिए तो मैसेज दिया ही है उसमें, लेकिन सेहक का क्या जिक्र किया है वो मैं आप लोग को सुनाना चाहूंगा। एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर, ये अपने पैड पे उन्होंने लिखा है। टेक्सास यूनिवर्सिटी, सेन पाठक, पीएचडी, एफएनएससी, डिग्रियां बहुत सारी है इसलिए वो पैड पे लिखना ये पॉसिबल नहीं होता इन लोगों के लिए। डियर पार्टिसिपेंट्स, ये कॉन्फ्रेंस के लिए मैसेज है इसलिए पार्टिसिपेंट्स वर्ड यूज किए गए हैं। इसमें लिखा है उन्होंने कि आई एम वेरी प्लीज्ड टू एक्सटेंड माय वार्म ग्रीटिंग्स टू द इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फाउंडेशन दैट इट इज hosting a national conference on 3rd October 2021 in Hyderabad under the able chairmanship of Dr. P.S. पांडे जी। P.S. पांडे उसके चेयरमैन हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फाउंडेशन के, इसलिए उनको इन्होंने पत्र लिखा है इस नाम से। फिर लिखा है आगे उन्होंने कि अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ डॉक्टर के.पी. सिन्हा, क्योंकि 13 फरवरी की लेटर की बार बार जो जिक्र होती है उस 13 फरवरी की लेटर इन्होंने भी पढ़ा है। दिन इन्होंने लिखा है कि अंडर द डायरेक्टरशिप मतलब कि इनके संरक्षण में, इनके निर्देशन में, कि अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ डॉक्टर के.पी. सिन्हा एंड हिज ग्रुप इंक्लूडिंग डॉक्टर पी.के. सिन्हा एंड डॉक्टर ए.के. सिन्हा, द इलेक्ट्रो होम्योपैथिक्स अनुसंधान केंद्र, सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र का जिक्र किया इन्होंने, हैज डिस्कवर्ड अ वेरी प्रोमाइसिंग ड्रग गैंग्रेनोल-4। गैंग्रेनोल-4 का नाम उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वेरी प्रोमाइसिंग ड्रग गैंग्रेनोल-4 विच इज नॉट ओनली एन इफेक्टिव पेन किलर बट ऑल्सो एन एनर्जी बूस्टर। इन्होंने एनर्जी बूस्टर वर्ड यूज किया है। साइंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या समझा है। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये कोई एमएससी बीएससी और ये करके नहीं गए हैं, केवल इनकी लेवल बहुत काफी ऊपर है, इसलिए इनकी समझ और हमारी समझ में थोड़ा सा तो फर्क जरूर हो जाएगा। इन्होंने इसको एनर्जी बूस्टर वर्ड दिया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक एनर्जी बेस्ड साइंस है। ये इसकी मेडिसिन जो होती है वो कंप्लीट हमारे एनर्जी को इनहैंस करती है, एनर्जी को बूस्ट करती है। विच इज नॉट ओनली एन इफेक्टिव पेन किलर, ये भी किया कि ये इफेक्टिव, केवल इफेक्टिव पेन किलर नहीं है, मतलब कि ये पेन किलर है, क्योंकि पेन किलर के अलावा भी उन्होंने बोला है कि एनर्जी बूस्टर है, मतलब पेन किलर और एनर्जी बूस्टर दोनों है। हमने पहले उसको केवल पेन किलर के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। आई हैव पर्सनली विटनेस, ये वर्ल्ड का इकलौता बंदा बोल रहा है, सॉरी मैं रहा है वर्ड यूज कर रहा हूं दूसरे सेंस में, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों के ये काफी रेस्पेक्टफुल है जी। हम लोग क्या, ये पूरे मेडिकल साइंस के लिए रेस्पेक्टफुल व्यक्ति हैं, इसलिए हम लोग इनको जितना रेस्पेक्ट दे सके वो कम होगा इनके लिए। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सेन पाठक का नाम ले लेना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि हमने कुछ अचीव किया है। इन्होंने लिखा है कि आई हैव पर्सनली विटनेस the encouraging effect of this medicine 2 years ago when I was visiting Delhi State Cancer Institute in Delhi, where the energy boosting effect of this medicine was demonstrated on the some volunteer। इन्होंने लिखा है कि इस मेडिसिन की एनर्जी टेस्टिंग का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो अपने बहुत सारे कुछ वॉलंटियर पर देखा था।
इवन ये खुद पे भी देखा था, उसके तो वीडियो यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर सेन पाठक जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी उस वीडियो को डाला है। अच्छा, जो इनकी डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, ये मुझे नहीं पता था, मेरे कुछ हमारे वेल विशर थे, उन्होंने बताया कि सर सेन पाठक जी ने अपने यूट्यूब चैनल का जो वीडियो उनका है उस पर उस वीडियो को उन्होंने शेयर करा है। इन माय ओपिनियन this medicine has a great potential and the research in the direction should be encouraged. I wish the participants, the organization and scientists of Electro-Homeo Anusandhan Kendra, ये सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की बार बार जिक्र कर रहे हैं, a very successful meeting and very productive year ahead. Thank you again for your great service to the humanity. ये बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखते हैं, ये 4 शब्दों में भी 400 सेंसेस बोलते हैं कि क्या एक्चुअली कहना चाह रहे हैं। अगर ये लेटर देखा जाए, जो हम बार बार कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास के कौन से साइंटिस्ट या ओपिनियन, साइंटिस्टों ने क्या ओपिनियन दिया, साइंटिस्ट क्या समझ रहे हैं, तो हमें जब भी बात ऐसी आए तो हम इनके लेटर को आगे कर सकते हैं कि देखिए साइंटिस्ट अगर अप्रिशिएट कर रहा है हमारी बातों को, इसके मतलब वो कुछ तो समझ रहा है। हम समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं वो एक अलग इशू है, बट वो क्या समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेडिसिन्स में कुछ है। इन्होंने साफ एनर्जी बूस्टर, वो एनर्जी बूस्टर है, पेन किलर है, वो मान रहे हैं। इसको ऐसा नहीं करें कि ये प्लासिबो है, प्लासिबो इफेक्ट आ रहा है कि मेडिसिन में, जैसे हम कहते हैं कि मेडिसिन में अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो प्लासिबो इफेक्ट हो सकते हैं जी। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एक साइंस है। तो इसका मतलब ये जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी इसका जिक्र होता रहा, हमेशा होता रहा, अभी भी बोलते हैं, कभी भी बात होती है कि डॉक्टर साहब जब भी हम लोग बैठते हैं आपस में तो आपकी उस गैंग्रेनोल फोर्ट की चर्चा जरूर होती रहती है, क्योंकि मैंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान जो मैंने उसका रिजल्ट देखा है जिस केस पर, क्योंकि हमने भी स्पेशली उस केस को ट्रीट किया था और जहां पर पेन पर हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, और वहां जो आपने काम किया था उस गैंग्रेनोल फोर्ट के थ्रू, वो रियली एक एप्रिशिएटेड वर्क था। और उस पर साइंस को आज नहीं तो कल उसकी बारीकियों को समझना होगा। और यहां कह के भी गए थे कि भारत सरकार को भी इसमें काफी आगे आकर इस पर काम करना चाहिए। और इलेक्ट्रोपैथी एंड देन उस रिसर्च को लेकर उन्होंने कहा था। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी विद्या है या ऐसी साइंस है या विज्ञान है जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी रिकॉग्नाइजेशन की आवाजें उठ रही हैं। डॉक्टर्स चाहते हैं, और मेरे ख्याल से शायद जितना काम हिंदुस्तान में हुआ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे कहीं नहीं हुआ। तो इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में रैली में काम हुआ है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे, जो जहां है। ये अलग बात है कि जितने लोग काम कर रहे हैं वो लाइमलाइट में ना हो, लाइमलाइट में कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति लाइमलाइट में ही रहेगा, बट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे काम हुए हैं हर जगह। और रियल इलेक्ट्रो, ये अलग बात है कि हम 500 लोग हैं तो 500 लोग में 5 लोग ही वो काम करने वाले, लेकिन है काम करने वाले कुछ ही लोग होते हैं। अगर सारे लोग काम करने लगे तो आज मतलब कहा जाता है ना कि 2 घंटे में रिकॉग्निशन होना, वो स्थिति हो जाएगी। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं और पीक पर काम कर रहे हैं। आज ये लेटर आपको इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस लेवल पे काम कर रही है पूरे वर्ल्ड में। डॉक्टर सेन पाठक ने ये कह दिया था कि डॉक्टर साहब, पूरे वर्ल्ड में कैंसर के 2nd स्टेज के बाद कोई रिसर्च अभी नहीं हुआ है। अच्छा, जिस कैंसर पेन पर आप काम कर रहे हैं, कैंसरस पेन पर पूरी दुनिया फेल्योर है, और वहां आपने जो ये रिजल्ट हमने देखा था विद इन 20-30 मिनट कि पेन को रिड्यूस किया गया है, ये अपने आप में रियली में शॉकिंग करने वाली बात थी, ये आसान नहीं था। तो इलेक्ट्रोपैथी को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, और देश ही नहीं, अब तो विदेशों से भी हमारे बहुत सारे, अभी जैसे आपको एक लेटर और भी मैसेज आया था, मैं इसको, ये है एनआईटीएम के डायरेक्टर डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय जी की, उन्होंने भी खुशी जाहिर की थी। ये भी साइंटिस्ट हैं? यस, एनआईटीएम के डायरेक्टर का मतलब ही वो साइंटिस्ट हैं, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन आईसीएमआर की है, और ये अपने आईडीसी के मेंबर भी हैं। अच्छा, इन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया गया था, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन ने कॉन्फ्रेंस किया था उसमें इन्होंने अपना एक अप्रिसिएशन लेटर इन्होंने भी दिया था, मैसेज। बट ये मैसेज लेट से आने के कारण सेमिनार में नहीं छप सका,
उन्होंने भी लिखा था, 2 लाइन में पढ़ के शुरुआत में सुना दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फाउंडेशन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय ऑर्गेनाइजिंग अ नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ डॉक्टर केपी सिन्हा, डायरेक्टर ऑफ सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र, ऑन 3 अक्टूबर 2021 एट उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम हैदराबाद। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इसके साइंस पर भी आगे हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि अनुसंधान केंद्र के काम को सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के इन लोगों ने बहुत ही बारीकी से स्टडी की है जी। वो चाहे डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय जी हो, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि रेलवे में ये जो काम हो रहा है ये एक अनोखा वर्क है। और डॉक्टर सेन पाठक मिनिस्टर तो न जाने कितनी बार किया, मैसेज एक मिनिस्टर साहब का भी था इसमें, जो इसमें लिखा था इन्होंने साहब कि मुझे जानकर अति प्रसन्नता हो रही है अश्विनी चौबे जी का। हालांकि अश्विनी चौबे जी अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री अभी नहीं है, वो उनको दिया गया है जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण करके जो होता है फूड एवं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को, उन्होंने भी एक लेटर दिया था इस इसमें हैदराबाद वाले कॉन्फ्रेंस के लिए कि मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर केपी सिन्हा जी की अध्यक्षता में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फाउंडेशन ने कार्य करने का निर्णय लिया है। अब जो व्यक्ति सपोज करे कि एक लेटर इशू किया है और वो देखेंगे कि नहीं हमारे लेटर पर अब काम हो रहे हैं, तो नेचुरली है कि उन्हें प्रसन्नता होगी इस चीज को लेकर। उन्होंने फोर्स नहीं किया है किसी को, इसलिए हम भी कभी भी फोर्स नहीं कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन जो लिखी गई है उस बात को मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर केपी सिन्हा, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा के अनुसंधान कार्यों को वर्षों से बहुत करीब से देखा एवं महसूस किया हूं। इनके द्वारा कर्क रोग दर्द निवारण की आविष्कृत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि गैंग्रेनोल फोर्ड, जो लोग जिक्र करते हैं बार बार कि गैंग्रेनोल फोर्ड इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन है नहीं है, क्या है नहीं है, जहां भी गैंग्रेनोल फोर्ड का जिक्र आएगा वहां इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन आती है बार बार। सेन पाठक जी ने भी किया है, उधर एनआईटीएम के डायरेक्टर ने भी किया है, इधर मंत्री जी ने तो बार बार इस बात को ये एक्सेप्ट किया है का परिणाम कई मरीजों पर, साथ ही इसके ऊर्जा का प्रभाव, उसी एनर्जी की चर्चा कर रहे हैं, कई स्वस्थ लोगों पर भी देखा है जो किसी चमत्कार की तरह है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फाउंडेशन 3 अक्टूबर को निजामों एवं मोतियों का शहर कहे जाने वाले हैदराबाद के उर्दू मस्कन मेमोरियल हॉल में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में संपूर्ण भारत से प्रतिनिधियों का आगमन हो रहा है एवं इसका मुख्य विषय इलेक्ट्रोपैथिक में मिल रही उपलब्धियों पर चर्चा एवं मान्यता संबंधी आ रही मुश्किलों का समाधान। बहुत सारे वहां पे कुछ लोग ऐसे गए थे कॉन्फ्रेंस में जिनको ये लग रहा था कि कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। कॉन्फ्रेंस को समझने के लिए भी हमें थोड़े से एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस में, और एक चीज तो और है कि जब हमारे सामने अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर बंदा बैठा हुआ है, जैसे डॉक्टर सेन पाठक जी अगर हमारे सामने बैठे हुए हों, तो हम उनसे डिबेट नहीं कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन भी पूछने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम उस लेवल पर हैं कि नहीं कि इनसे हम क्वेश्चन पूछें। तो सिर्फ वैसी जगहों पे हमें बैठ के चुपचाप सुनना होता है, समझना होता है, और जो चीजें नहीं समझ में आती है उसको बाद में समझना पड़ता है कि पूछकर कि वहां पर क्या हुआ है। तो यहां पर भी उन्होंने ये दिया गया था कि मान्यता संबंधी में भी जो मुश्किलें आ रही है उस पर भी वहां चर्चा हुई थी और उस पर काम हो रहे हैं आगे हम लोगों को। आप सभी के द्वारा इलेक्ट्रोपैथी के विकास एवं मान्यता संबंधी आ रही मुश्किलों के समाधान हेतु एकजुट होकर किए जा रहे प्रयासों में इलेक्ट्रोपैथिक फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को इस सम्मेलन की सफलता हेतु शुभकामनाएं। मतलब ये मैसेज था सब लोगों का, सब लोगों ने इस काम को अप्रिशिएट किया देखकर। डॉक्टर साहब, आपने हमें होम्योपैथी के विकास के लिए हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार दर्शक। आपने लास्ट टाइम में होम्योपैथी बोल दिया है, मैं दोबारा बोल दूं? हाँ। डॉक्टर साहब, आपने हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास संबंधी बहुत सारी जानकारी दी। आगे भी हम इसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हो रहे विकास के बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।